नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 29 अप्रैल है। बंगाल में वोटिंग है, मतदान है, लेकिन दिल्ली दरबार में जबरदस्त हलचल है और उसका असर बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे ज्यादा है और पूरे प्रदेश में हलचल है। पूरे प्रदेश में, बल्कि आप कहें कि एक खेमे में कोहराम मचा हुआ है कि 29 अप्रैल को तो क्या हमारी हमारे लिए वो लिख दिया जाएगा जिसको लिखने की बात हो रही है दिल्ली दरबार में। विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि 29 अप्रैल के पहले ही, जैसा मैंने कल आपको बताया था, कि लोग तैयारी कर रहे हैं भागने की। और क्यों कर रहे हैं भागने की तैयारी, तो अब पता चल रहा है। और खबर आ रही है कि श्रीमान अभिषेक बनर्जी के फाइल खुल रहे हैं और ममता जी बेहद परेशान हैं। ममता जी का इसमें कोई दोष नहीं है। क्या करेंगे? अब वो एक प्रकार से लेडी धृतराष्ट्र हो गई हैं। उनको अपने भतीजे पर भरोसा करना है और भतीजे और उनकी पत्नी, उन्होंने अलग गुल खिला दिया है। अब कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि नहीं नहीं, इसको फॉरगो कर दिया जाए, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और उम्मीद थी कि महिला संशोधन विधेयक पर टीएमसी कुछ अलग रास्ता लेगी। नहीं लिया। और उसी दिन से यह कवायद लग रही थी कि मामला अब शायद टेढ़ा होने वाला है। और वो टेढ़ा हो गया। 3-3 लाख सीआरपीएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मतलब ऑन द ग्राउंड गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, या जो गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ता की शक्ल में है, वो एक तरफ परेशान है और दूसरी तरफ ये जो फोल्डर खुल रहे हैं ना, उस पर भारी हंगामा है। आज इस बारे में कि फोल्डर क्या है, केस क्या है, उस केस में अभिषेक बनर्जी के जेल जाने की संभावना क्या है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी योद्धा श्रीमान नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। पूरा देश आजकल आपको देख रहा है और आप एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। तो नीलेश जी, आप आपकी तस्वीर में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मेन ब्लर हो इसमें रहा थोड़ा है। प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है। ये अभिषेक बनर्जी का केस, वैसे तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन अंदर की जानकारी शायद आपको है। और उसमें जो दिल्ली दरबार में जो जो दो दो तीन वकीलों ने जो कुछ भी किया है, उसकी भी जानकारी आपको है। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये केस कितना मजबूत है? क्या इसमें अभिषेक बनर्जी के लिए जेल अवश्यंभावी है क्या? अभी देखिए, कोई कुछ भी बोले, ये बात 200% क्लियर है। अभिषेक बैनर्जी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी की दया पे जिंदा है। जिंदा है मतलब बाहर है। अगर अमित शाह जी थोड़ा सा अपना मतलब उसको भांजा ना समझे, अपने ममता दीदी वाला कैसा भी है तो ममता जी अपनी दीदी है, उनका भांजा अपना भांजा, ये छोड़ दे अगर अमित शाह ने, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा भी नहीं लगेगा उनको जेल भेजने के लिए। मैं सिर्फ कोर्ट के रिकॉर्ड बता रहा हूं, हाँ, बाकी नहीं बोल रहा हूं मैं। हम्म अभी देख, हम्म तो उसका बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। हम्म अभी इसमें किसी पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। ये विषय है पश्चिम बंगाल के जनता के हक मारने का,
लाखों करोड़ों बेरोजगार के हक मारने का, जनता के अरबों रुपए का भ्रष्टाचार का। क्या केस था? शिक्षक भर्ती घोटाला। जो बेचारे युवा मेहनत करके, तैयारी करके, ईमानदारी से एग्जाम देंगे, उनको जॉब नहीं, उनके लिए सिर्फ नौटंकी, ये एग्जाम हो गया। और जो लोग पैसा देंगे उनके लिए फिर क्या? तो वो जो पकड़े गए, उनके क्या नाम थे, घोष मिनिस्टर, घर में 65 करोड़ कैश मिले तो उनको जॉब। तो ऐसे कई घोटाले पकड़े गए। अब हुआ क्या, इनके एक पे एक घोटाले खुलते जा रहे थे। उसमें से एक मैटर में ईमानदार जज ने वो फ्रिज हो रहा है आज, आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हाँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम। हाँ, तो उन्होंने ऑर्डर किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का। तो इनके गुंडागर्दी की, इनकी दादागिरी की लेवल देखिए आप, कि टीएमसी के लोग, टीएमसी के वकील आकर उनके कोर्ट में हंगामा करने लगे, फिर उनके बारे में कुछ कुछ बोलने लगे। तो मजबूरी में देखिए, जज को इंटरव्यू देना वगैरह वो जुडिशियल प्रॉपर्टी में नहीं आता, एथिक्स कोड में नहीं आता, लेकिन वो बेचारा ईमानदार जज परेशान हो गया। फिर उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में बोल दिया, भाई ये ऐसा ऐसा विषय है, मेरे को मतलब टॉर्चर कर रहे, जो भी उन्होंने बोलना था बोल दिया। अब उसके ऊपर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुका है, वो ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और उसमें इनके अति महान और अति डिसऑनेस्ट सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनके थ्रू एक दूसरे अति महान और दूसरे अति करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के जस्टिस चंद्रचूड़, इनके कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। अर्जी में क्या लिखते हैं मालूम है? कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने मैलाफाइड इंटेंशन से मेरे केस में ऑर्डर पास किया है, तो आप हमारा केस उनके कोर्ट से ट्रांसफर कर दीजिए। अभी देख, गौर कीजिए कि कोई आदमी जज के खिलाफ एक वर्ड बोल दे तो उसको कंटेम्प्ट का नोटिस निकल जाता है। और यही जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली का एक वकील बेचारा वीरेंद्र सिंह, जूनियर वकील, जूनियर मतलब सीनियर है, बट वो इनके ग्रुप का नहीं है ना, सो कॉल्ड सीनियर डेजिग्नेटेड स्क्वायर गाउन वाले, ये जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे है डिसऑनेस्ट लोग। तो सेम जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को बोला, नहीं नहीं, तुमको तो 6 महीना जेल में जाना पड़ेगा, आप ऐसा कैसा लिख सकते हो जज के खिलाफ में। उनका मतलब लॉ मालूम था नहीं जस्टिस चंद्रचूड़ को। मैंने 25 गलतियां गिना दिया उनकी, एक्चुअली लॉ नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत आता था उसमें ही घुमाते थे। वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्डियन, जिन लोगों को लॉ नहीं समझता था उनको लगता था अरे वाह क्या ब्रिलियंट जज है। तो इनकी 25 गलतियां तो मैंने निकाला। ये इन्होंने बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कैसा ऑर्डर किया, कैसा पद का दुरुपयोग किया, कैसा करप्शन। अंग्रेजी में बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट हो जाते, जैसे ही अंग्रेजी में बोलने लगे फराटेदार तो ब्रिलियंट हो जाते। बराबर। लेकिन क्या है, वो देसी वार के 100 सुनार की एक लोहार की, देसी वार भारी पड़ जाता है। अब जवाब नहीं, हमने जो आरोप लगाया जवाब नहीं उनके पास, तो ठीक है। अभी जस्टिस गंगोपाध्याय जैसे ईमानदार जनता के जज के ऊपर आरोप लगे, तो हमने रशीद खान पठान साहब, मुरसलीन शेख, मैं और अपना इंडियन बार एसोसिएशन का टीम, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया इन्हीं जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने। और उसी अर्जी में मैंने कहा, अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक मनु सिंघवी, आपका ही केस लॉ है। वो म्युनिसिपल काउंसिल का टीकमगढ़ करके एक केस लॉ है,
वो केस लॉ के तहत ये लोग क्या करते हैं, वकीलों को नोटिस देते हैं कि आपका प्लीडिंग आपने जज के खिलाफ ऐसा किया। हमने कहा आपका ही केस लॉ लीजिए, 2022 SCC पेज नंबर 1900। वैसा ये केस लॉ ओवररूल्ड है पर इंक्वायरी में, बट वो देते हैं ना, वो केस लॉ आधा है। एक्चुअल केस लॉ क्या है, आपके पास में सबूत है तो आप जज के खिलाफ आरोप कर सकते हो, सबूत नहीं तो आप नहीं कर सकते, इतना सिंपल केस लॉ। तो आप अब इनके पास कोई सबूत थे नहीं, तो हमने क्या किया, कंटेम्प्ट का अर्जी लगाया। अब इनका झूठ कैसा साबित हो गया मैं बताता हूं। इनका झूठ इन्होंने ही साबित कर दिया। जैसा हमने अर्जी लगाया, जो सेकंड प्लीडिंग आई उसमें से उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन के जो आरोप थे जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ के, वो वापस ले लिए। आप मतलब क्लियर हो गया पहले के आरोप झूठे थे करके। आप ऐसे झूठे आरोप एफिडेविट पे देना, तो फिर IPC 192, 193, 199, 200 ये सेक्शन में 7-7 साल की सजा है फिर अभिषेक मनु सिंघवी को भी और अभिषेक बैनर्जी को भी और इनके साथ में जो थे उनको भी। मतलब आपके कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने के, थोड़ा देश को भी बताना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे कानूनी योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, केवल आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। आपने जब पिटीशन फाइल किया कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस मालाफाइड इंटेंशन की बात की है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो उन्होंने ये शब्द वापस कर लिया, बल्कि पिटीशन ही वापस कर लिया। हाँ, फिर दूसरी जो पिटीशन डाला ना उसमें आरोप हटा दिया। मतलब 2 एफिडेविट और रिकॉर्ड हो गए उनके। पहले एफिडेविट में आरोप है, दूसरे एफिडेविट में जज के खिलाफ के आरोप वापस ले लिए। तो इससे क्लियर साबित हो गया कि तुम्हारे आरोप झूठे थे। अभी हमको तो एक्स्ट्रा प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके आगे की बात, तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान का द्रोह किया, देश के साथ विश्वासघात किया, सुप्रीम कोर्ट के साथ में फ्रॉड किया। इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इन्होंने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों? तुम्हारे दामाद है वो, आर्टिकल 14 लागू नहीं पड़ता यहां पर। तो एक जूनियर वकील है तो उसकी कोई मतलब उसके ऊपर तुम कार्रवाई करोगे? और सेम मतलब आप ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, कि अभिषेक मनु सिंघवी के दोनों रिकॉर्ड पे आ गए एफिडेविट, पहले में आरोप लगाया था, दूसरे में आरोप वापस ले लिया। तो इसका मतलब वापस ले लिया तो क्या कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया या माफी मांगी उन्होंने कि ये आरोप हमने गलती से लगा दिया, हम वापस कर रहे हैं? अगर उन्होंने माफीनामा दिया है एफिडेविट में तब तो ठीक है, अगर माफीनामा नहीं दिया है तो अभिषेक मनु को क्यों छोड़ दिया गया? अभिषेक मनु के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आपका ये डिमांड है? अरे नहीं आशुतोष जी सुनिए, माफी तो मांगी नहीं उन्होंने, छोड़ दीजिए। माफी मांग लेते मतलब तो फिर तो गया था उनका, यह हो गया था। इन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो IPC 218, 219 में उनको भी 7 साल जेल है इसमें। और सेक्शन 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन्होंने रास्ता क्या निकाला, घुमा दिया मैटर को। वो विषय पे लिखा ही नहीं फिर। लेकिन मैं आता हूं मुद्दे पे, रुको जरा। ये बहुत गलत धारणा है लोगों की और कुछ जजेस की भी, कि अगर उसने माफी मांगा तो कोर्ट माफ कर सकता है। ना ही कंटेम्प्ट में माफ कर सकता है, क्योंकि एक्ट में लिखा है IPC 192, 193 ये जितने झूठे एफिडेविट के सेक्शन हैं उसमें जज की इच्छा रहो मत रहो माफ नहीं कर सकता। वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 100 बार क्लियर किया। आर्टिकल 142 जो किसी कोर्ट के पास नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है विशेषाधिकार, उसमें भी स्टैट्यूटरी रूल के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये माफी मांग भी लेते हैं तो भी परजुरी में इनको माफ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। आप लिख लीजिए बात को अच्छे से, आपके ध्यान में डाल दीजिए। और ये वो सारे वकील भी सुन ले और वो सारे जजेस भी सुन ले जो ऐसा घुमा फिरा के आरोपी को बचाने का प्रयास करते हैं। एक चीज। अब दूसरी चीज, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ।
कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। तो ये संविधान के इस आर्टिकल 14 का उल्लंघन जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है। जूनियर वकील को सजा, उसको जेल, और अभिषेक मनु सिंघवी को बेल। बेल बोल तो बेल भी नहीं, केक वॉक। आप इसमें दूसरी चीज, इसमें फिर डिस्प्यूट ना हो, मतलब अपीयरेंस ऑफ बायस ना दिखे कि जस्टिस गंगोपाध्याय जी का इंटरव्यू हो चुका है, ये हो चुका है, घुमा फिरा के कोई वर्ड लिखा नहीं, कुछ नहीं, घुमा फिरा के जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑर्डर कर दिया कि मैटर दूसरा बेंच सुने, गंगोपाध्याय जी ना सुने। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए बेंच के पास मैटर आया, नए बेंच के पास में इनका खेला हो गया इनका खेला ऐसा हो गया कि नए बेंच ने बोला अच्छा बताओ क्या कहना है आपका। तो एज यूजुअल जो अभिषेक मनु सिंघवी और इनका कपिल सिब्बल का स्टाइल है, ओवरऑल जजमेंट देने का, ओवरऑल आर्गुमेंट करने का, आदित्य ठाकरे के वकील के जैसा। अच्छा, ये केस में एक साम्यता है आदित्य ठाकरे के और इनके दोनों की, एक साम्यता है, मैं अभी बताता हूं, रुकिए। वो आके उन्होंने लगाया इंटरवेंशन एप्लीकेशन पिटीशन में, तो मैडम जस्टिस सिन्हा के पास में। तो वहां पर जब हियरिंग हुआ, सरकार के तरफ से, ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने स्पेसिफिक केस लॉ पॉइंट आउट कर दिया, वहां के पिटिशनर के वकीलों ने भी पॉइंट आउट कर दिया कि ये पिटीशन काय की है, मैटर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने की, और ये कह रहे हैं कि आरोपी को सुने बगैर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि आप हमको सुनिए, हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। आप कॉमन मैन अगर सुन रहा है तो इसको स्क्रीन थोड़ा फुल कर दीजिए। तो अभी कॉमन मैन अगर सुन रहा है तो कॉमन मैन को सही लगेगा, हाँ यार अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ही प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर हो रहा है तो उसको तो सुनना पड़ेगा। बट वैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर कर दिया है, और आपके वो परम आदरणीय रोमिला थापर के केस में ही किया है क्या, और उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ रोमिला थापर के फेवर में थे, उनका व्यू ओवरऑल किया है फुल बेंच में। तो उसमें लॉ क्या बना है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर लॉ है कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना है, आरोपी के खिलाफ में एफआईआर कार्रवाई का ऑर्डर करना है, उसको सुनने की जरूरत नहीं, उसका कोई लोकस नहीं है वो केस में। आप याद करिए 2021 में मैंने आपको कल ऑर्डर भेजा है, अनिल देशमुख के खिलाफ हमने जो ऑर्डर लिया था उसको इन्होंने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया। अभिषेक मनु सिंघवी भी है उसमें, कपिल सिब्बल भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया, हमारा केस लॉ सही मान लिया। आप वो होने के बाद में, केस लॉ रहने के बाद में, ये लोग फिर से आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं कि हमको सुन के लो। तो ये तो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया ना। बाइंडिंग प्रेसिडेंट, एक बार लॉ तय हो चुका है, और खास करके तुम्हारे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का वही आर्गुमेंट फिर से रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद में भी दूसरे कोर्ट में जाके सिर्फ गुमराह करने का, कोर्ट का समय बर्बाद करने का, जनता का समय बर्बाद करने का, गरीबों के केस सुनने के लिए टाइम नहीं रखने का, और सिर्फ फी कमाने की। तो ऐसा जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वकीलों का। लेकिन तो अगर इनके मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछूं, उनकी तरफ से हाँ एक पूछिए, सवाल पूछूं, पूछिए मान पूछिए। लीजिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई इंक्वायरी का, ठीक है, हाँ, अब हाँ, उसको उन्होंने चैलेंज किया, पहले तो उस जज को ही बदनाम करने की पहले कोशिश की, जो भी षड्यंत्र किया जज को बदनाम करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने वापस ले लिया, बदनामी वाला जो तथ्य लिखा था उसको उन्होंने वापस ले लिया।
लेकिन क्या फिर दोबारा वो ये कह नहीं सकते हैं कि नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश हुआ है वो गलत आदेश हुआ है, मेरी एक बात सुन लीजिए। तो ये जो नेचुरल जस्टिस जो है, क्या ये उसके साथ नहीं जाता है कि नहीं सुनना चाहिए? आप जो कह रहे हैं ना, वो विषय डिस्कस होके लॉ बन चुका है ऑलरेडी 50 बार। तो नहीं, मैंने सोचा कि कॉमन मैन के मन में ये शंका हाँ, रह सकती है, तो उनको उनके तो समाधान के लिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि नहीं, आपकी उसको बातों सुप्रीम से कोर्ट, ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। सुनिए आप, हम्म, उनका आर्गुमेंट सुन के आर्गुमेंट रिजेक्ट किया है भाई। सुनिए, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया। अभी अभी मुझे इतना बताइए, दाऊद इब्राहिम है और उनके ऊपर मर्डर का केस है, 200 आरोपी है। हम्म, तो वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले आके 200 लोग आर्ग्यू करेंगे, फिर वहां पर वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में यहाँ 3 साल लगाएंगे, नीचे कोर्ट में 5 साल लगाएंगे, फिर उसको लेके ऊपर जाएंगे, फिर ये करेंगे। ये सीआरपीसी में, इंडिया इंडिया के लॉ में प्रोविजन ही नहीं है ये। हाँ। आपके पास में प्रोविजन है ना। आपको लगता है आपके खिलाफ के आरोप झूठे, आप काउंटर केस फाइल करो ना, काउंटर केस फाइल करो। वो तो आप कर सकते नहीं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल बताता, एक लड़की ने आरोप किया कि ये व्यक्ति ने मेरा रेप किया है। रेप कौन से तारीख को किया है? उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2025 को किया है। सामने वाला आदमी, मैंने एक ऐसा केस में ऑर्डर लिया है, क्लाइंट उस दिन अमेरिका में 1 महीने से, पासपोर्ट वीजा सब है। हमने ले जाके काउंटर केस कर दिया, पुलिस के पास दे दिया। हमने कहा ये कितना झूठ बोल रही है, उस दिन 1 महीना से तो हमारा क्लाइंट है ही नहीं इंडिया में। फिर उसके ऊपर में केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट ने उसका इश्यू प्रोसेस वारंट निकाला लड़की का। तो ये जो है ना, अगर छोटा केस है तो आपके पास ना ये है ना, बट ये जो तरीका है ना जज पे आरोप करने का, भाई ये इनका स्टाइल है। ये अभिषेक मनु सिंघवी, वो तुम्हारा केजरीवाल, ये सब स्टाइल है उनका। तो चलो आता नहीं, हूं, तो वो मतलब क्या है। अभी तो क्या ये जज के खिलाफ केस फाइल करने की बात कह रहे थे कि ये जज के अगर केस में दम है तो आप झूठा केस आप फाइल कीजिए जज के खिलाफ, उन्होंने गलत निर्णय दिया है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं या नहीं, जज के कंप्लेन खिलाफ जो भी कर किया है वो सकते ना। कंप्लेन गलत है, कंप्लेन गलत है? हाँ, जो पिटिशनर है ना, जो पिटिशनर है उसके खिलाफ फाइल करो ना। हाँ, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर करो ना। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपको जानबूझ के फंसा है, पुलिस पे कार्रवाई करो, सीबीआई पे कार्रवाई करो, ईडी पे। बट ये जो घुमा रहे हैं ना बे, गाय गाय गक्कड़ गक्कड़, ये टेबल टेनिस, हाँ, तो ये मतलब ये है नहीं कि चलने वाला। आपको लॉ में रेमेडी उपलब्ध है दूसरे तरीके से, और आप हाँ स्ट्रांगली उस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो हाँ नहीं कर रहे हैं। आप यही मामले हाँ को उलझा रहे हैं बैग के लिए, बस बैग हाँ, बैग बस बस। मिलता रहे। अरे आगे आ रहा हूं मैं। इसमें तो हमने करप्शन में आरोपी चंद्रचूड़ को भी बनाया है। और वो मेरा सुन रहे होंगे ना जस्टिस चंद्रचूड़ या अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, आपको लगता है आप ईमानदार है तो जरा मैं गलत हूं तो मेरे भी बंगाल डिब्बा की में जनता सुनेगी, अभी तो बंगाल की हम्म, जनता सुनेगी ना कि ये केस कितना हाँ दमदार है और क्यों ये केस खुल रहा हाँ है, इससे बचने की हाँ संभावना बहुत कम है। हाँ। अभी आगे आ रहा हूं मैं। हम्म, इसके आगे और खेला हो गया इनका, ये ना। और एक मैं बताता हूं आपको, आप हंसोगे अभी। हम्म, 18 मई 2023 को कैलकाटा हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा मैडम हम्म, ने अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथ में और एक जो थे, दोनों का एप्लीकेशन कि हमको सुन के लो, ये एप्लीकेशन 50 लाख रुपए कॉस्ट लगा के खारिज किया। अरे बाप रे, हाँ। कोलकाता और हाईकोर्ट ने खारिज किया है? हाँ, और 50 लाख कॉस्ट लगाया। 25 लाख अभिषेक बैनर्जी पे और 25 लाख दूसरे पे। उसका साइटेशन ये बात बताता हूं, सोमेन अरे बाप नंदी रे बाप, आप 2023। तो देखिए, आप तो साहब ऐसा चीज कह रहे हैं कि ये तो मेरे ख्याल से कल का पता नहीं क्या होगा, कल तो चुनाव ही पलट जाएगा। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं साहब। नहीं, अभी मतलब बचने का कोई जनता को रास्ता नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि अमित शाह जी बचा रहे हैं।
हाँ, अमित शाह जी थोड़ा सा दया दिखा रहे, भांजा है भाई, जाने दो। ममता दीदी का भांजा है, बस वो मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन अब तो वो हाँ, खुलेगी फाइल, अभी तो जो सूचना आ हाँ, रही है। हाँ जी जी। हाँ। हाँ, फिर 50 लाख का कॉस्ट लगाने के बाद आगे बोलिए सर। 50 लाख का कॉस्ट लगाया, मतलब 25 लाख का अभिषेक बैनर्जी पे, 25 लाख का दूसरे पिटिशनर पे। क्यों? तुमने एप्लीकेशन फाइल कैसा किया? तुमको अधिकार नहीं है, ऑलरेडी बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तुम कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये कहते हुए ओवरऑल जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो करके कॉस्ट लगाया। अब ये पहली बार नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी के क्लाइंट पे 25 लाख 50 लाख कॉस्ट बैठता है। इसके पहले का मैं आपको केस लॉ बताता हूं, वी चंद्रशेखरन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2012 वॉल्यूम 12 एससीसी पेज नंबर 133। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी के क्लाइंट पे 2012 में 25 लाख कॉस्ट बैठा था। मतलब आज का कितने करोड़ हो गया देख लो आप। तो ये जो है ना, ये हैबिचुअल है गलत केस को डिफेंड करने के लिए मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, और इनके क्लाइंट ऐसे ही कॉस्ट लेके बैठते हैं। ये मतलब खास करके ये 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। हो गया? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। ये ऑर्डर के खिलाफ में ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए के लिए, साहब ये वाला ऑर्डर गलत है, हमको सुनना चाहिए था उन्होंने। ये जैसा गए हमने केस फाइल किया फिर जस्टिस चंद्रचूड़ पे और इन पे, कि पहले तो ये केस जस्टिस चंद्रचूड़ सुन ही नहीं सकते। हाँ, तुम्हारा हमको सब दिख रहा है। तो आप यहाँ पर पहले से ही खड़े थे कि अब ये अभिषेक आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपने पहले से ही कंप्लेन कर दिया, ये नहीं सुन सकते। नहीं, हमको गुस्सा, सही बताओ क्या गुस्सा हमारा एक ही था कि जस्टिस गंगोपाध्याय जैसे यार ईमानदार जनता के जज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। जितने अच्छे जज है उनके खिलाफ कोई बोलेगा हम बिल्कुल खड़े रहेंगे, और ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बेईमानों के खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। वो तो कोई उसमें कोई सेकंड थॉट ही। हाँ, तो जब आरजी लगा तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या करा, मिडवे निकाला, एकदम स्ट्रांग स्ट्रिक्चर। हाँ। बोले नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, सीबीआई इंक्वायरी होगी। वो भी होगी, और तुम्हारा कहना गलत है, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही लिखा है। हो गया। और आगे सिर्फ एक बोला कि लेकिन क्या है, बोले हमने उनको अर्जी हाईकोर्ट में देने के लिए परमिशन दिया था, इसलिए वो कॉस्ट जो है, कॉस्ट सिर्फ हटा दी जाए, बाकी ऑर्डर सब सही है। हमने उसके ऊपर केस फाइल किया, कोर्ट ने अर्जी लगाने के लिए ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने ओवरऑल केस लॉ लेकर गैर कानूनी अर्जी लगाने के लिए थोड़ी परमिशन दिया था। तो आपने 50 लाख माफ कैसे किया? तो फिर वो फाइल पड़ी है अमित शाह जी के पास। अब प्रॉब्लम क्या है, दोस्ती का धर्म निभा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के साथ में गणपति की आरती कर लिए थे चंद्रचूड़ जी, और ममता जी का भांजा, यानी अपना भांजा, भले ही हमारे पॉलिटिकल दुश्मनी रहो, ये 2 कारण से मुझे लग रहा है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, शायद वो मैटर पेंडिंग था, लेकिन अभी बंगाल की जनता का दबाव बहुत है, इसलिए अमित शाह जी को वो फाइल खोलना पड़ सकता है, या खोल चुके, ऐसी आपको पता ज्यादा खबर। नहीं, जानकारी तो मुझे मिली है कि वो फाइल जो है, वो फाइल उपयुक्त जगह पे चली गई है, और कहा है कि भाई ये फाइल क्या है, इसमें इतना बड़ा झोल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते होते अब ये बात आ गई है, इंक्वायरी होनी है। तो 25 लाख रुपया माफ हो गया था क्या? माफ कर दिया था? हाँ, 25 लाख माफ किया था, बाकी बोला था तुम्हारे खिलाफ का ऑर्डर बिल्कुल सही है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
तो 25 लाख जो माफ करा के लिया ना, 25 लाख गलत तरीके से माफ करा के लिया। सुप्रीम कोर्ट की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है आरोपी को मदद करने के लिए। तो 409 आईपीसी में जस्टिस चंद्रचूड़ और उसको मदद करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक बैनर्जी, इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी को भी हो सकती है 200%। 120 भी आईपीसी में उनको भी होगी। अरे बाप रे, तो ये तो कल मेरे ख्याल से भूचाल ला देगा। ये तो पूरे अभी देखिए मैंने अभी अभी 28 सब आपके तारीख को आज ये मामला मेरी जानकारी में आया, तो आज मैं ये जो शो कर रहा हूँ, ये तो लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, लोग तो यही कहेंगे। लेकिन सवाल है कि इतना गंभीर मामला है, ये तो खुलना ही था। मैंने कल ही बोला था कि ये मामला हो रहा है, वो भागने के चक्कर में, मतलब कोई रास्ता नहीं है अभिषेक बनर्जी के बचने का। नहीं, वो अकेला नहीं है, अरे बहुत बड़ा ग्रुप है वो। इसमें जो डायरेक्टली हेल्प किया, इनडायरेक्टली हेल्प किया, 120 आईपीसी में इतनी बड़ी लिस्ट है। तो हाँ, तो अभी वो होम मिनिस्ट्री जाने, अमित शाह जी जाने, मोदी जी जाने और बंगाल की जनता जाने, हमने हमारा जितना कर्तव्य निभाना था इस देश का एक जागरूक नागरिक के हिसाब से जो करना था, एक जस्टिस गंगोपाध्याय के साथ आप खड़े रहे, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, टीएमसी के गुंडे जो उनको परेशान कर रहे थे, कम से कम वो बचे। हाँ, तो हम हमारे से जो कर्तव्य था, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया। आप सरकार की जिम्मेदारी है। हम हर मैटर में तो जाकर हम लड़ नहीं सकते ना कि हम कितने पिटीशन फाइल करेंगे। और ये इतने बड़े बड़े सरकार के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एएसजी और इतना ये सब किस लिए, ये सारी फौज फाटा सीबीआई ये कार्रवाई करे उन पे। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से बंगाल की जनता के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। जो करप्ट हैं उनके फाइल जो अब खुल रहे हैं, वो फाइल कितना स्ट्रांग है, नीलेश ओझा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया था, इनकी पूरी वकीलों की टीम ने हस्तक्षेप किया था, तब जाकर के जस्टिस गंगोपाध्याय को न्याय मिला था। बावजूद इसके जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे ही दिया। ये और बात है, खुद को बचाने के लिए उनको राजनीति में भी उतरना पड़ा और वो बीजेपी ज्वाइन भी किए। लेकिन आप सोचिए कि एक जज कितनी परेशानी से गुजर सकते हैं अगर स्थानीय सत्ता उनके खिलाफ हो जाए, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हो जाए, मुख्यमंत्री का परिवार उनके खिलाफ हो जाए, और फिर उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये जो ल्यूमिनरी वकील हैं, सीनियर काउंसिल्स हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। सिर्फ पैसे बनाने के लिए ओवर रूल्ड जजमेंट को साइड करते हैं, उस पर उनको कॉस्ट इंपोज होता है हाई कोर्ट की तरफ से, फिर उसको माफी किया जाता है। स्टैब्लिश्ड हो गया कि वो लगातार गलत काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, कि गलती है, मानव से तो हो ही जाती है। ऐसी बात नहीं है, जानबूझ करके गलतियां की जा रही हैं, क्योंकि अगर चल गया ऐसी गलती से, अगर बात बन गई तो बन गई, हमें क्या है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होकर के भ्रष्टाचारियों को बचाना और भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए मनु सिंघवी जी आपका तो सानी नहीं है। आप गांधी की पार्टी के हैं। गांधी कहते थे कि वकील जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि किधर पाप हो रहा है, किधर झूठ बोला जा रहा है। वो झूठ का सहारा देने के लिए, झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए वकील नहीं है। गांधी के पार्टी के हैं, कुछ तो विचार कीजिए इसके ऊपर मनु सिंघवी जी। लेकिन क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी जेल जा सकते हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ? ये मामला बहुत गंभीर है, और ये फाइल अगर खुली है दिल्ली दरबार में, ये फाइल कहां तक जाएगी। और तभी मैंने आपको कहा कि बचने का कोई रास्ता प्रथम दृष्टिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाग जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।